सोना खरीदने की सोच रहे हैं? तो 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि बाजार में जो हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी डेटा आने के बाद से सोने का बाजार मानो हिल सा गया है। कीमतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर ये हो क्या रहा है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेटेस्ट अपडेट्स में अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोने की कीमतों में ये अचानक आया भूचाल क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे बाजार के सारे पुराने नियम ही बदल गए हैं। लेकिन देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें हैं। चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये भूल जाइए कि सोने का बाजार कोई शांत सीधी सड़क है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, तेज, जिसकी दिशा का कोई अंदाजा नहीं, और हाँ, कभी कभी थोड़ा डरावना भी। आइए देखते हैं कि ये रोलर कोस्टर हमें ले कहाँ जा रहा है। देखिए, बाजार की यही लहरें हैं जो आजकल सबको परेशान कर रही हैं। एक दिन दाम ऊपर तो अगले ही दिन नीचे। लेकिन ये कोई संकट नहीं है। सच कहें तो ये बाजार का नया नॉर्मल बन गया है। और इस उतार चढ़ाव के पीछे ना एक बहुत खास वजह है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इस रोलर कोस्टर को चला कौन रहा है? इसका कंट्रोल रूम असल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में छिपा है। कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो सोने की कीमतों के तार खींच रही हैं। चलिए अब इन ताकतों को जरा करीब से देखते हैं। ये 4 खिलाड़ी हैं जो इस समय सोने का पूरा खेल तय कर रहे हैं। 1, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हाल। दूसरा, दुनिया भर में चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा। तीसरा, डॉलर की अपनी ताकत। और चौथा, ब्याज दरें। ये चारों ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जो सोने की कीमतों में तूफान ला रहा है। इसको ना बहुत आसान भाषा में समझिए। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ी सुस्त पड़ती है, जैसा अभी हो रहा है, जहां महंगाई 3% पर अटकी हुई है, तो जो निवेशक हैं वो घबरा जाते हैं। वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीज में डाल देते हैं। नतीजा, सोने की मांग बढ़ती है और कीमत भी। और जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो इसका ठीक उल्टा होता है। अब निवेशकों का ये जो बर्ताव है, ये एक सदियों पुराने नियम पर आधारित है। जब भी कोई आर्थिक तूफान आता है तो हर कोई एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है, और सोने से बेहतर कोई ठिकाना आज तक बना ही नहीं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। तो ये सेफ हेवन होता क्या है? सोचिए, ये वो तिजोरी है जिसे तब खोला जाता है जब बाहर आर्थिक तूफान चल रहा हो। और सोना हजारों सालों से इस तिजोरी की मास्टर चाबी रहा है। जब शेयर बाजार गिरता है और बाकी सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब सोना ही है जो सबसे ज्यादा चमकता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, सोने की मौजूदा कीमत डर से चल रही है। जैसे जैसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडराते हैं, सोने की चमक उतनी ही तेज होती जाती है। ठीक है, तो इस पूरी ग्लोबल उठापटक को समझने के बाद अगर कोई सोना खरीदने का मन बना ही रहा है तो कुछ बातें जान लेना बहुत बहुत जरूरी हैं। क्योंकि देखिए, बाजार को समझना एक बात है और स्मार्ट तरीके से खरीदारी करना बिल्कुल दूसरी। तो यहां आपके लिए एक चेकलिस्ट है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो आज के थोक भाव हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फाइनल कीमत नहीं है। ये सिर्फ सोने का बेस रेट है। असली बिल में इस पर टैक्स और मेकिंग चार्जेस भी जुड़ेंगे। सोना खरीदते वक्त धोखे से बचने के लिए ये 3 कदम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। सबसे पहला, हॉलमार्क्स जरूर देखें। दूसरा, बिल पर 3% जीएसटी है या नहीं ये पक्का करें, क्योंकि ये अनिवार्य है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, मेकिंग चार्जेस पर पहले ही बात एकदम साफ कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा हेरफेर यहीं होता है। ये BIS हॉलमार्क सिर्फ एक निशान नहीं है, ये शुद्धता की सरकारी गारंटी है। ये इस बात को पक्का करता है कि जिस सोने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो उतना ही शुद्ध है जितना उससे बताया जा रहा है। ये निशान आपको धोखाधड़ी से बचाता है। तो अब भविष्य का क्या? क्या ये उतार चढ़ाव ऐसे ही चलता रहेगा या बाजार में स्थिरता आएगी? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों के लिए नजरिया बहुत अलग है। यहां ना 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। शॉर्ट टर्म में यानी कुछ दिनों या हफ्तों में बाजार खबरों के साथ डांस करेगा। हर छोटी बड़ी खबर पर कीमतें उछलेंगी या गिरेंगी। लेकिन लंबी अवधि की कहानी बिल्कुल अलग है। महंगाई, दुनिया में तनाव और आर्थिक अनिश्चितता जैसे बड़े फैक्टर सोने को धीरे धीरे ऊपर की ओर ही धकेल रहे हैं।
और ये सलाह तो गांठ बांधने वाली है। समझदार निवेशक घबराहट में बेचते नहीं हैं, बल्कि दाम गिरने पर खरीदते हैं। अगर किसी का नजरिया लंबा है और उसे सोने के भविष्य पर भरोसा है, तो हर गिरावट असल में डिस्काउंट पर खरीदने का एक मौका हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस अस्थिर दुनिया में क्या सोना आज भी निवेश का सबसे सुरक्षित दांव है, या फिर क्या अब नए विकल्प इसे चुनौती दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की सीधी और साफ जानकारी पसंद है तो लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे काम को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।